नमस्कार, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 से संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिका के पाठ 2 विलस्य वाणी कदापि निश्रुता को पढ़ेंगे। यह पाठ प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र कोकुलकीयम में संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा है। इसमें 5 खंड है जिन्हें तंत्र कहा गया है। खंडों को तंत्र कहा गया है। इनमें गद पद रूप में कथाएं दी गई हैं जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। चलिए पाठ शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। पाठ शुरू करते हैं। दूसरे पाठ अर्थात दूसरा पाठ। किसमिचित वने खर नखर नाम सिंह प्रवृत्ति सम। किसी जंगल में खर नखर नाम का एक शेर रहता था। से कदाचित इतस्थ परिभ्रमण शुद्धार्थ ने कदाचित आहारम प्राप्तवान। कभी इधर उधर घूमते हुए भूख से पीड़ित उसे कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। तक सूर्यास्त समय एकाम महती गुहा दृष्ट्वा से अचिंत्यत नूनम एतस्मिन् गुहायां रात्रो कोऽपि जीव आगच्छति। तब सूर्यास्त के समय एक बड़ी गुफा को देखकर महती गुफा बड़ी गुफा को देखकर वह सोचता है। उसने सोचा नूनम इतस्या निश्चय ही इस गुफा में रात्रों रात में को अपनी जीव कोई तो जीव आता होगा आता है। अतः इतिर निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। इसलिए यही छिपकर बैठ जाता हूँ। निगूढ़ मतलब छिपकर, तिष्ठामि बैठ जाता हूँ। अगला गद्यांश। इतस्मिन् अंतरे गुहायां स्वामी दधीपुच नामकः शृगाल समागच्छत। इसी बीच गुफा का जो स्वामी है दधीपुच नाम का गीदड़ आ गया। से यावत पश्यति तावत सिंह पद पद्धति गुहायां प्रविष्य दृश्यते न च बहिरागता। वह जहां तक देखता वहां तक शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते दिखे। प्रविष्ट दृश्य थे यानी गुहा में प्रवेश करते हुए तो दिखे। न च बहिरागत्वा लेकिन वो पैरों के निशान बाहर आते हुए तो दिखे ही नहीं। श्रृंगाल अचिंत्यत। तब उसने किसने गीदड़ ने सोचा अहो विनिष्टोस्मि मैं तो मर गया। अरे मैं तो मर गया यानी बहुत कुछ परेशानी वाली बात हो गई है क्योंकि गुफा का जो स्वामी है दधीपुच वो थोड़ा समझदार था। दधीपुच ने देखा कि शेर के पैरों के निशान गुफा में जा तो रहे हैं लेकिन वापस नहीं आया। यानी शेर गया तो है अभी वापस नहीं आया गुफा में से। नूनम अस्मिन् बिले सिंहे अस्तिति तर्कयामि। निश्चय ही इस गुफा में शेर है। तत् किम करवाणी। तो मैं क्या करूं तो क्या करूं। निश्चय ही गुफा में शेर है ऐसा मैं सोचता हूं तो अब मैं क्या करूं। एवं चिंतियत दूरस्थ रव कुर्तुम भाम भोबिल किम न स्मृति यत मैं आत्वया सह समय कृत्योस्ति यत यदहम बहरात प्रत्यगच्छामि तदा त्वमं
आकार्यशसी। ऐसा सोचकर, कैसा सोचकर कि शेर अंदर है। ए विचारक, वह सोचकर दूर होकर, किससे दूर होकर? बिल से दूर होकर, दूर खड़े होकर आवाज करना उसने शुरू कर दिया। कुरकुंभम आवाज करना शुरू कर दिया। क्या आवाज की? हे बिल, हे बिल, क्या तुम्हें याद नहीं कि मैंने तुम्हारे साथ समझौता किया है? कि स्मृति याद नहीं, मैंने तुम्हारे साथ समझौता किया है कि जब मैं बाहर से वापस आऊंगा तब तुम मुझे बुलाओगी। सह समय कृत्यस्मि यत् यच्छाम बहरात प्रत्यगच्छामि। मैं जब बाहर आऊंगा तब तुम मुझे आकार्यशंसी वापस बुलाओगी। मुझे बाहर से वापस आऊंगा तो तुम मुझे बुलाओगी। यदि तुम माम ने आहार्यसि त्राहि अहम दुत्यम बिल यास्यामि थी। यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। अथ इस सिंह अचिंत्यत नूनमेषा गुहा स्वामी सदा समाहानम करोति। इसके बाद ये बात सुनकर शेर ने सोचा, तो निश्चय ही यह गुफा स्वामी को हमेशा ही बुलाती होगी। सदा समाहानम करोति, तो हमेशा बुलाती होगी। परंतु मद भयात न कंचित वदती, परंतु मेरे डर से शायद ये गुफा उससे बुला नहीं रही है, कुछ कह नहीं रही है, कंचित वदती कुछ नहीं बोल रही है। यथा सा द्रवितम उच्यते, तो ऐसा ठीक ही कहते हैं। क्या कहते हैं? कि भय सात्रत मनसा हस्तपादा दिकाह क्रिया प्रवर्तते न वाणी ने वेथुश्च दिका भवेत। भय के डर से, भय का मनसा, भय के डर से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ पैरों की क्रियाएं, हस्त पादादि क्रिया, हाथों पैरों की क्रियाएं, प्रवृत्ति न वाणी, वाणी और वाणी ठीक से काम नहीं करती। वे पथोश्चि विद्रुतो भवेत, उन्हें घबराहट महसूस होती है। इस पद का अर्थ यही है कि भय से डरे हुए लोगों के मन में, जो डरे हुए लोग होते हैं उनके जो मन है वो ऐसे हो जाते हैं कि उनके हाथ पैर कोई काम नहीं करते हैं, उनकी जुबान, उनकी वाणी काम नहीं करती है और घबराहट बहुत अधिक हो जाया करती है। तदहम अस्य आह्वानम करोमि, तब तो मैं इसे पुकारता हूँ, तो मैं इसे पुकार लेता हूँ। एवं स बिले प्रवेश्य में भोजनम भविष्यति, इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करेगा, प्रवेश करके मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थं विचार्य सिंह सहसा श्रृंगारस्य आह्वानम करोत, इस प्रकार विचार करके शेर ने अचानक गीदड़ को बुलाया। इत्थं विचार्य सहसा, सिंह सहसा श्रृंगार से आह्वान करो, तो अचानक से गीदड़ को बुलाया। सिंह से उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्च श्रृंगलम आहत, शेर की जोर से गर्जना की जो ध्वनि हुई, प्रतिध्वनि से वह गुफा जोर से गीदड़ को पुकारती है। यानी जब शेर बोला तो वह गुफा में गूंजा, और उसकी जो गूंजने की आवाज थी, यानी जो ध्वनि की उसकी प्रतिध्वनि हुई, उससे आवाज निकली कि गीदड़ को वह गुफा बुला रही है। अन्योपि पशव भयभीता अभवन्,
और इस प्रकार दूसरे पशु भी डर गए, भयभीत हो गए। श्रृंगालोपी ततः दूरम पलायमान इमं पठित। जो गिदड़ था वह भी वहां से दूर भाग गया और दूर भागते उसने कहा, क्या पढ़ा उसने? अनागतम ये कुर्वेत शोभते ते सोचते योने करोते नाक्तम वने अत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि मिश्रता। वह यह बात कहते हुए भागा कि जो आने वाले दुख का उपाय करता है वह शोभा पाता है। अनागत ये कृत्य शोभा, जो आने वाले दुख का उपाय करता है, यानी कोई परेशानी हुई है उसका हम समाधान करते हैं तो वह शोभा पाता है। जो आने वाले दुख का उपाय नहीं करता वह दुखी रहता है। यहाँ वन में रहते हुए मेरा तो बुढ़ापा आ गया। वने इत्र संस्था समागता जरा, जरा कहते हैं बुढ़ापे को। इस वन में रहते हुए मेरा तो बुढ़ापा आ गया। बिलस्य वाणी ने कदापि न श्रुता, परंतु मैंने कभी बिल की वाणी नहीं सुनी। तो पाठ का नाम यही है कि बिलस्य वाणी ने कदापि न श्रुता, अर्थात बिल की वाणी कभी नहीं सुनी गई। पाठ आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही संस्कृत की और हिंदी की और वीडियो मैं जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूंगी। अभी कम वीडियो आ रही थी क्योंकि नया सेशन शुरू हुआ था, लेकिन अब रेगुलर बेस से हमारी वीडियो आएंगी। आप हमारे चैनल पे आए, हमारे वीडियो को पसंद करते हैं, सब्सक्राइब करके जाते हैं, इस बात का आपका धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। बने रहिए ज्ञान सागर में। धन्यवाद।